हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी हैप्पी ऑलवेज पे। आज हम लोग साइंस से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? आंसर होगा जीवाश्मों की। कार्बन डेटिंग विधि जो है वो जंतुओं और पौधों के अवशेषों की आयु निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? आंसर होगा यकृत यानी कि लीवर। लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और लीवर में पित्त का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? आंसर होगी तिल्ली यानी कि तिल्ली या प्लीहा। प्लीहा जो है वो पुरानी लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी को नष्ट करने का कार्य करती है और रक्त का संचित भंडार भी प्लीहा में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? आंसर होगा क्वार्टोसोम। क्वार्टोसोम जो है वो हरित लवक में पाया जाता है और हरित लवक से ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में रक्त की श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? आंसर होगा शरीर को बीमारियों से बचाना, यानी कि जो WBC होती हैं वो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है और जिससे शरीर हमारा रोगों को लड़ने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? आंसर होगा 2। यहाँ आपके और भी क्वेश्चन बनते हैं हृदय से रिलेटिव। तो क्वेश्चन बनता है मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है, मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य शरीर का कौन सा अंग करता है? आंसर होगा आपका किडनी। किडनी जो होता है वो रक्त को फिल्टर का कार्य करता है, यानी कि रक्त को शुद्ध करके हृदय में भेजने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द्रव की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? अभी तक आपने द्रव की 3 अवस्थाएं अच्छे से पढ़ी होंगी, जो कि ठोस, द्रव, गैस हैं, लेकिन आंसर में पूछा गया है चौथी अवस्था क्या है? तो चौथी अवस्था आपकी होती है प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डायनेमो का कार्य क्या है? आंसर होगा आपका यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन, यानी कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर। क्वेश्चन नंबर 10 है, पिच ब्लेंडी से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया गया है? आंसर होगा रेडियम। रेडियम एक प्रकार का पत्थर होता है और इसमें प्रकाश डालने से ये चमकता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो आंसर है उसकी त्वचा में मेलेनोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाओं की उपस्थिति होती है, इस वजह से गिरगिट की त्वचा का रंग बदलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? आंसर है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो है वो पौधों में पाया जाता है और ये कागज़ बनाने के लिए उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर किया जाता है? आंसर है जेलेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14 है, डोलोमाइट किसका अयस्क है? आंसर है मैग्नीशियम का। क्वेश्चन नंबर 15 है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? आंसर है ऑडियोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो आंसर होगा आपका जीवाणुओं द्वारा, यानी कि जैसे कि दूध से दही बनना किस जीवाणु के द्वारा होता है? तो आंसर होगा आपका लैक्टोबैसिलस के कारण। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? आंसर होगा बैंगनी, यानी कि सबसे अधिक बैंगनी, और सबसे कम पूछा जाता तो यहाँ से आपका हो जाता रेड। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो आंसर हो जाए आपका किडनी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? आंसर है प्रमस्तिष्क। क्वेश्चन नंबर 21 है, राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? आंसर होगा रेखी संवेग के संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? आंसर है आपका हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के लिए नोबेल मिला था।
क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है? आंसर है, वहाँ सभी गैसों का वर्गमाध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, किस एक कोश की शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? आंसर है आपका क्लोरेला। क्वेश्चन नंबर 25 पे, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? सही आंसर होगा आपका आइसोप्रीन का। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुपस्थित होने का प्रमाण मिलता है? आंसर आपका ध्रुवण से। क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आंसर है आपका 7.4। पीएच मान में जो 7 होता है, 7 उदासीन होता है और उदासीन जल का पीएच मान होता है। यहाँ से 7 से कम 0 तक जो होता है पीएच मान वो अम्लीय होता है और 7 से ज़्यादा 14 तक होता है वो क्षारीय होता है। क्वेश्चन नंबर आपको 28 है, खनिज संरचना की दृष्टि से हीरा क्या होता है? यानी कि हीरा क्या है? आंसर है कार्बन। क्वेश्चन नंबर 29 है, ग्रह गति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? आंसर है केपलर ने। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर होगा नाभ की संलयन पर। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका आंसर हो जाता है नाभ की विखंडन। तो यहाँ से कंप्लीट होते हैं आपके साइंस के पूरे 30 क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे और आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे भी गए थे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।